हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मीशो, एक्वस और विद्या वायर्स, इन तीनों आईपीओ के आज के अलॉटमेंट के बारे में। दोस्तों, आपको बताइए आज इन आईपीओ का अलॉटमेंट हमको आता हुआ दिखेगा। तो अलॉटमेंट हमको किस तरीके से चेक करना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे कि कौन सी वेबसाइट पे अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, जानेंगे कि कितने बजे तक अलॉटमेंट हमको आता हुआ नजर आ सकता है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, और ये भी समझेंगे कि क्या कोई बिड रिजेक्शन का खतरा इस आईपीओ में है। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार दोस्तों चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत तो मीशो से करते हैं। ये मत ध्यान रखिएगा, आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट लगेगा 111 रुपये का आपको एक शेयर मिल सकता है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है 135 शेयर आपको कुल मिलाकर याद रखिएगा मिलते हुए नजर आएंगे इस आईपीओ के अंदर। दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझते हैं कि मीशो के अंदर अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो लगभग 123 गुना सब्सक्राइब हुई थी, यानी काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन हमको क्यूआईबी की तरफ से देखने को मिला। फिर आता है दोस्तों एचएनआई पोर्शन, जो लगभग हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला हुआ है 39.85 टाइम्स। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई दोस्तों 43.64 टाइम्स। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो आपको लगभग 8.6 में से एक में अलॉटमेंट लग जाएगा, राइट। हर 8.6 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की, तो वो लगभग 32 गुना सब्सक्राइब हमको होती हुई नजर आई। तो लगभग ये बात ध्यान रखिए 31 में से एक को अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा इन द स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। 30.81 है तो उसको आप ऑलमोस्ट 31 मान लीजिए कि उसमें से एक को अलॉटमेंट लगेगा। फिर मैं रिटेल की बात करता हूँ तो रिटेल पोर्शन लगभग दोस्तों 19.89 सब्सक्राइब हुआ, बट एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन था वो लगभग 15.6 था, 15.67 टू बी प्रिसाइज। तो इसमें से एक को अलॉटमेंट याद रखिएगा मिलता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले तो ये हमको समझ में आ गया कि कितने में से कितनों को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा इन ऑल द कैटेगरीज। होपफुली ये तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा आईपीओ को भी सब्सक्रिप्शन पे बात कर लेते हैं, देन हम तीनों आईपीओ सब्सक्रिप्शन पे देख लेते हैं, देन हम बात करेंगे कि बिड रिजेक्शन का खतरा कहाँ पर आता है, राइट, क्योंकि तीनों में सिमिलर ही होगा। तो आता है एक्वस, करीबन 124 रुपये का याद रखिएगा आपको एक शेयर आज मिलता हुआ देखने को मिलेगा, 120 शेयर मिलेंगे याद रखिएगा। अब एक्वस के अंदर दोस्तों सब्सक्रिप्शन था वो भी अच्छा था, ऑलमोस्ट 122 गुना याद रखिएगा यहाँ पर क्यूआईबी ने भरा, मतलब 123 आप कह सकते हैं। 83 टाइम्स एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हमको होता हुआ देखने को मिला, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई 79.86 टाइम्स। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर बिग एचएनआई में अपने अपनी एप्लीकेशन लगाई तो लगभग 16 में से एक, कितना 16 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 91 टाइम सब्सक्राइब हुई, बट एप्लीकेशन बाय जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा वो लगभग दोस्तों यहाँ पर आया 86.53, राइट। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 86.5 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा यहाँ पर। रिटेल पोर्शन 81 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बट एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया वो 66.5 टाइम्स हमको आता हुआ दिखा। तो यहाँ पर हर 66.5 में से एक को मिलेगा। और एम्प्लॉय कैटेगरी 38 टाइम सब्सक्राइब हुई, लगभग कुल मिलाकर 104 गुना याद रखिएगा। इस तरीके से ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अब आते हैं आखिरी में जो है विद्या वायर्स, राइट। विद्या वायर्स 52 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 288 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन ये भी था। अब यहाँ पे तो दोस्तों कह सकते हैं कि क्यूआईबी ने कुछ खास पैसा नहीं लगाया, मात्र 5 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, बट एचएनआई कैटेगरी 55 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब रही। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो 51.16 टाइम सब्सक्राइब हमको होती हुई दिखी, मतलब 1534 करोड़ रुपीज़ हमको कुल मिलाकर आते हुए दिखे। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अप्लाई किया है बिग एचएनआई के अंदर तो आपको अलॉटमेंट लगेगा लगभग 10.07 में से एक, कितना, हर ऑलमोस्ट 10 में से आप एक मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर बिग एचएनआई के अंदर एप्लीकेशन लगेगी, यानी अलॉटमेंट मिलेगी। फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों लगभग 65.5 टाइम सब्सक्राइब हुई, एप्लीकेशन वाइज 62.42 थी, तो ऑलमोस्ट 62 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। रिटेल कैटेगरी करीबन 29.98 टाइम सब्सक्राइब हुई, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आपको लगता हुआ दिखेगा एप्लीकेशन वाइज 25.34, और इस तरीके से 28.53 टाइम्स, यानी टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे इशू को लगभग 6,000 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। तो ये तो दोस्तों आपने समझा कि सब्सक्रिप्शन क्या था इन आईपीओ के अंदर और अलॉटमेंट के चांसेस क्या बनेंगे। अब समझते हैं कि बिड रिजेक्शन का खतरा क्या होता है। अब देखिए, जैसे कि मीशो का आईपीओ ले लेते हैं, राइट। अब मीशो में अगर आप देखेंगे, देखिए दो तरीके से बिड रिजेक्शन मेजरली हो सकते हैं। पहला तो कैसे, अगर दोस्तों आपने अप्लाई करा है लोअर प्राइस बैंड पे या फिर अपर प्राइस बैंड से कुछ भी रुपए कम, राइट। मान लीजिए आप जो इसका शेयर प्राइस था, जैसे कि मीशो का जो याद रखिएगा आईपीओ आया था उसका अपर प्राइस बैंड था 111 रुपये का। अब अगर मैंने 110 पे मेरी एप्लीकेशन लगा दी है, यानी अपर प्राइस पे नहीं लगाई है और लोअर पे लगा दी है, तो यह बात ध्यान रखिएगा मेरी बिड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, माना नहीं जाएगा। पहला तो रिजेक्शन का खतरा ये होता है। दूसरी बात क्या होता है कि आजकल देखिए काफ़ी लोग यूपीआई के थ्रू लगाते हैं आईपी, और उसमें क्या होता है थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है
कि जिस बैंक से वो अप्लाई कर रहे हैं, जिस बैंक से वो मैंडेट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस बैंक पे उनका पैन नहीं है, किसी दूसरे का पैन है। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, रिजेक्शन का खतरा मंडराता है। काफ़ी बार लोगों को अलॉटमेंट आ जाते हैं, लेकिन रिजेक्शन का एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये दो ही मेजर रीजन होते हैं। तीसरा एक रीज़न होता है कि किसी आईपीओ में एम्प्लॉय कैटेगरी, जैसे कि एक्वास में दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी थी। अब यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय नहीं और आपने एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, तो आपको अलॉटमेंट पक्का नहीं मिलेगा और आपकी बिड को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और रिजेक्शन इस तरीके से बन सकता है, इसके अलावा और कोई रिजेक्शन के कारण नहीं होते हैं और कोई रिजेक्शन का खतरा नहीं होता है। ठीक है, तो होपफुली ये तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से बिड आपकी रिजेक्ट हो सकती है। अगर आपने इन सब में से कोई भी गलती नहीं की है, तो आपका बिड ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो चुकी है। अब डेफिनेटली आप अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो मीशो आईपीओ है और जो एक्वस आईपीओ है, उसका अलॉटमेंट आपको एक ही वेबसाइट पे आता हुआ दिखेगा, और वो जो वेबसाइट है दोस्तों, वो है के फिनटेक। जी हाँ, के फिनटेक याद रखिएगा, वो वेबसाइट है जिस पे आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर जैसे कि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर नाम दिखा रहा है रेवल केयर, एग्जैटो, एमवी फोटोवोल्टाइक, राइट। लेकिन अभी तक यहाँ पर ना मीशो नाम दिखा रहा है, ना एक्वस नाम दिखा रहा है, मतलब अभी तक अलॉटमेंट आउट नहीं हुआ है। अलॉटमेंट दोस्तों मेजरली देखा गया है कि 9-10 बजे के बाद हमको आउट होता हुआ दिखता है। अब के फिनटेक पे देखिए दोनों का अलॉटमेंट आउट होगा, तो सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए कि एक्वस का ही अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा और फिर मीशो का अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। आई फील के फिनटेक थोड़ा सा दोस्तों अब सही काम कर रहा है, थोड़ा सा जल्दी काम कर देता है, तो 10 बजे 11 बजे के आसपास अलॉटमेंट का आपको अलॉटमेंट आउट होता हुआ दिख सकता है। अगर उससे पहले आपके पास बैंक की तरफ से कोई मैसेज आ जाता है कि आपका पैसा डेबिट हो गया, या फिर अगर आपने यूपीआई मैंडेट के थ्रू लगाया है और आपका जो मैंडेट है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट जो है वो मिल चुका है। बाकी इसमें रहेगा ये 10 बजे के बाद मेजरली याद रखिएगा अलॉटमेंट हमको आउट होता हुआ दिखेगा। प्लस मैं बात करता हूँ अगर यहाँ पर विद्या वायर्स की, तो विद्या वायर्स का अलॉटमेंट दोस्तों कहाँ पर आएगा, वो आएगा दोस्तों MUFG पे। जी हाँ, जो लिंक नहीं पहले कहा जाता था। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अभी तक नाम नहीं दिखा रहा है, सबसे लेटेस्ट नेम दिखा रहा है न्यू कैम बायो सॉल्यूशंस का। यानी अभी तक विद्या वायर्स का अलॉटमेंट जो है वो इस वेबसाइट पे आउट नहीं हुआ है। अगेन यहाँ पर भी वही 10-11 बजे के आसपास आउट होता हुआ दिख जाएगा। मेजरली विद्या वायर्स का अलॉटमेंट देखते हैं कि पहले आ पाता है कि एक्वस का आ पाता है, देखते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स है। बट हाँ, इजीली दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। अगर आप फर्स्ट टाइम आपने किसी आईपीओ में लगाया, तो पैन, एप्लीकेशन, डीपी, आप सबसे ईजी अपना पैन नंबर डालिए, यहाँ पर आपको पैन फिल करिए, सबमिट पे क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। देखिए जैसे अलॉटमेंट आउट होगा तो वो हम हमारे कम्युनिटी पे, राइट, चैनल की कम्युनिटी पे अपडेट कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको सबसे पहले वो अपडेट मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। एक और वेबसाइट होती है BEC की, बट उस वेबसाइट के बारे में ज़्यादा मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि वहाँ पर अलॉटमेंट वैसे ही लेट आउट होता है। बाकी इन दोनों लिंक्स की मैंने तीनों लिंक डाल दिए, BSC की भी डाल दी है, MUFG की भी डाल दी है और के फिनटेक की भी डाल दी है। इन तीनों लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी तो देखिए काफ़ी समय बाकी है, बट हाँ, जैसे मैंने कहा आउट होता हुआ दिखेगा अलॉटमेंट, वैसे ही आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।